हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस का सब्जेक्ट लेकर आ गया हूं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और वापस से बुक्स के लिए नोटिफिकेशन है आपके बारे में एक सूचना कि 199 रुपीज़ में HR की दोनों बुक्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो लोग बाय कर चुके हैं उनको मेल भी आ जाता है। और यहाँ पर एक बात कि जैसे ही आप बुक बाय करते हो ऑटोमेटिकली आपको लिंक जो है डाउनलोड करने का ई बुक का वो रीजनरेट हो जाता है। तो बैक मत करा करें, 1 सेकंड के लिए पॉज कर दें तो आपको ऑटोमेटिकली वो जनरेट डाउनलोड होनी फाइल शुरू हो जाएगी। नहीं तो लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करते ही आपकी फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। और फिर भी अगर आप बैक कर देते हैं तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है backup@anandvyas123@gmail.com, जो उसकी स्लिप पे भी जनरेट होकर आता है, उससे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी बुक्स मांग सकते हैं। यानी कि ऑटो जनरेटेड प्रोसेस है। अगर आप इजीली करोगे, बैक नहीं करोगे तो आपकी फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा। और आप बैक कर देते हो तो हम भेज देंगे, है ना। तो ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा जो भी आप बाय कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ट्रेड यूनियन 1926 आज़ादी से पहले बनी थी, इसलिए अंग्रेजों के वहाँ बनी थी, याद रखना है, लंदन में पास हुआ था। 1926 के ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, और ट्रेड यूनियन को आजकल कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं। देखिए IR में भी चैलेंजेस फेस होते हैं, वो यूजुअली ट्रेड यूनियन ही फेस करती है। तो अपन IR के चैलेंजेस ट्रेड यूनियन में भी लिख सकते हैं, है ना, ये बात याद रखना। लेकिन अभी अपन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 देख लेते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लीगल रिकॉग्निशन देना। ट्रेड यूनियन यानी कि आप एक रिप्रेजेंट रहे हो 5000 वर्कर्स को, 2000 वर्कर को, तो आपको लीगल रिकॉग्निशन क्या मिल रहा है, आप कोर्ट में चले जाते हो। अगर मैनेजमेंट आपकी बात नहीं मान रहा, आप कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट पे किस बिहाफ पे जाओगे, आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसलिए इनका ये एक्ट बनाया गया, ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन मिलता है। उसके अलावा ट्रेड यूनियन को रेगुलेशन जो एक्टिविटीज होती है, लाइक उसको रजिस्ट्रेशन कराना, उसको मेंबर्स की मीटिंग करना, है ना, अपना लीडर नॉमिनेट करना, उसके लिए सुविधा हो जाती है। यह उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए भी ट्रेड यूनियन स्थापित करी गई, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ सीवियर शटडाउन हो रहे थे। सीवियर शटडाउन क्यों, क्योंकि जब 19th का एरिया था, आप याद करिए 1926 जब हमारे क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया था और देश जो था वो उबाल मार रहा था कि अब अंग्रेजों को हटाना है। तब अंग्रेज ने नियम लाए कि हम ट्रेड यूनियन से डिस्कस करेंगे, और ट्रेड यूनियन को अंग्रेज चाहते थे कि वो उनके पक्ष में रहे। ये बेसिक एम उस समय का था। लेकिन आज थोड़ा सा परिस्थितियां बदल गई है। आज ट्रेड यूनियन एक तरीके से माना जाता है फेयर ट्रीटमेंट करती है, लेबर का थोड़ा ज़्यादा साथ रहता है, मतलब झुकाव उस तरफ रहता है, क्योंकि वो लेबर से ही बन के होती है। तो ट्रेड यूनियन की रेगुलेशन की एक्टिविटी करना, ट्रेड यूनियन को लीगल रिकॉग्निशन देना, इंडस्ट्रियल रिलेशन बना के रखना, ये पॉइंट है। और रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है ट्रेड यूनियन का, इस एक्ट में होता था। ट्रेड यूनियन 1926 का एक्ट था, वो इसको अलाउ करता था लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए। और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस यही है कि आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, जो आपके यूनियन मेंबर्स हैं और आपके यूनियन मेंबर्स हैं, वो रजिस्ट्रार कार्यालय, जो कंपनी का रजिस्ट्रार कार्यालय आए, वहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है। वहाँ पर अपनी ट्रेड यूनियन का कोई नाम भी आपको करना हो तो वो नाम देके, जैसे कि युवा शक्ति या श्रमिक शक्ति, श्रमिक कल्याण, कुछ भी नाम देके आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हो। और उसमें आपको मेंबर्स, लीडर्स ये बताने होते हैं। कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मेंबर थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए। अब इसके अंदर मेंबर थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि जितने आपके लेबर्स हैं उसमें मेंबर्स की आपकी जो मीटिंग हो रही है 7, 12, 15 उतने मेंबर्स होने चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज डिसाइड करता है रजिस्टर। यही कंडीशन है। बाकी चैलेंजेस, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से चैलेंजेस ट्रेड यूनियन को आते हैं। नॉर्मल वही चैलेंजेस हैं जो IR में आते हैं। क्या कि एक तो मेंबरशिप डिक्लाइन होती है, हर कोई ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना नहीं चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि मैं ट्रेड यूनियन से जुड़ूं, सब क्या चाहते हैं मैं कॉन्ट्रेक्चुअल काम करूं ताकि मेरे को ज़्यादा सैलरी मिले। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को ज़्यादा सैलरी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है, उनको PF कम दिया जाता है, उनको ग्रेच्युटी कम दी जाती है, तो बाद में बेनिफिट नहीं दे देते, कंपनी अभी बेनिफिट दे देती है ताकि उनका ग्रेवियंस भी नहीं हो, है ना। तो और कंपनी कल से कह देगी कल से मत आना, तो मत ही आना पड़ेगा, उसके नौकरी से तुरंत निकाल सकते हो। ट्रेड यूनियन मेंबर को नहीं निकाल सकते हो, तो उनकी डिक्लाइन होती है मेंबरशिप। लेकिन एम्प्लॉय क्या सोचता है, मैं कल से नहीं आऊंगा पर आज तो ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू रहता है, तो डिक्लाइन होती है। सेकंड आती है आपकी इंटरनल डिस्प्यूट भी होता है। ट्रेड यूनियन में खुद में ही बंटवारा होता है लीडरशिप को लेके, मेंबरशिप को लेके, है ना। क्योंकि जो ट्रेड यूनियन का लीडर होता है वो एक मोस्ट पावरफुल पोजीशन पे होता है कंपनी में, एक तरीके का ऑनर समझने लग जाता है। क्यों, क्योंकि कंपनी के 2000-3000 की वर्कफोर्स एक सेकंड में पेन डाउन या
कंपनी शटडाउन स्ट्राइक का कायम कर देती है। एंटी यूनियन प्रैक्टिस भी होती है। लाइक एंटी यूनियन प्रैक्टिस आप कह सकते हो कि जो ट्रेड यूनियन का मेंबर्स हैं वो दूसरी ट्रेड यूनियन अपनी बना लेते हैं, कुछ लीडर्स बन गए, तो वो एंटी यूनियन प्रैक्टिस होती है। स्ट्राइक कर देते हैं कुछ लेबर आपस में ही अपने डिपार्टमेंट से, जिन्होंने ट्रेड यूनियन से अभी तक परमिशन नहीं ले रखी है। इसके अलावा चेंजिंग लेबर लैंडस्केप। अब जो लैंडस्केप जो है चेंजिंग हो गया है, क्योंकि अब क्या हो गया है, लेबर कम आवश्यकता हो गई है, मशीन पे हम ऑटोमेशन पे चले गए हैं, तो लेबर यूनियंस इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमको स्ट्राइक्स भी देखने को नहीं मिलती है ना। और इंश्योरिंग इंक्लूसिविलिटी और रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिविलिटी नहीं मिल पाती, यानी सबका साथ सबका विश्वास ट्रेड यूनियन को नहीं मिल पाता। सारे लेबर ट्रेड यूनियन से खुश नहीं है, यानी वो आपस में खुश नहीं हो पाते और अपने रिप्रेजेंटेशन पे हमेशा मतभेद बने रहते हैं, जिससे दिक्कत आती है। अब आप देखोगे कि कंपनी में स्ट्राइक्स आपको न्यूज़ कम देखने को मिलती है। एक समय था 1940 के बाद, जब हम आज़ाद हुए थे 1990-2000 तक काफ़ी सारे स्ट्राइक्स देखने को मिलते थे, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज़्यादा था, अनअवेयरनेस ज़्यादा थी, लिबरलाइजेशन इतना था नहीं, एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा थी, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी कम थी। अब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, अब आपकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। आप ये कभी भी मत समझिएगा कि आप एचआर के हैं तो आपको नौकरी की कहीं दिक्कत है ना, नौकरी की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको पीएफ रिटर्न फाइल करना आना चाहिए, आपको ईएसआई रिटर्न फाइल करना आना चाहिए, आपको सैलरी कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलो ये 3 चीज़ें नहीं आ रही तो उससे पहले आपको किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना या किसी को फायरिंग लेटर देना ये तो आना चाहिए। आपको रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉलम लिखने आना चाहिए, आपको सिलेक्शन की प्रोसेस पता होनी चाहिए, ये सारे फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, और उसके साथ लॉस के भी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, इसीलिए सब्जेक्ट दिया गया है। और एचआर में काफ़ी वाइटल स्कोप हो गया है आज की तारीख में, और हर कंपनी में एचआर की ज़रूरत होती है, भले मेल हो कि फीमेल हो। मैंने भी मेरा करियर एज ए एचआर ही शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं, और इसलिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट आपको कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर स्कोप क्या है, तो मैं कह रहा हूँ बहुत स्कोप है, आपको थोड़ा सा अपनी स्किल पर वर्क करना है। आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।